देखती आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह उन्हा रसूल करीम के वसाल के बाद मुसलमानों के खलीफा चुने गए। आप रज़ी अल्लाह उन्हा ने नबूवत के झूठे दावादारों के खिलाफ इल्म जहाद बुलंद किया और नबूवत पर नकब लगाने वालों को कफीर करतार तक पहुंचाया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह उन्हा ने अपनी वफ़ात से कबल हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हा को वसीयत फरमाई थी कि उनको आखिरी गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हा दे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह उन्हा के सफ़र आखिरत के हवाले से अपने एक बयान में मरूफ आलम दीन साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हा वो शख्सियत है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसाल के बाद गुस्ल दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हा फरमाते हैं कि गुस्ल के वक़्त कुछ पानी आपके चश्म खानों में ठहर गया। पहले तो मैंने इस पानी को रुई से साफ करने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा पानी मुझे और कहाँ से मिलेगा। मैंने फिर होंठ करीब करके इस पानी को नोश जान कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हा फरमाते हैं कि वो पानी नोश करने के बाद मेरा सीना अलूम मार्फत का खजीना बन गया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह उन्हा ने वसीयत फरमाते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हा से फरमाया था कि ए अली रज़ी अल्लाह उन्हा, जब मैं फोत हो जाऊं तो जिन हाथों से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, इन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना। और ये भी वसीयत की कि मुझे नया कफन ना देना, मुझे फटे पुराने कपड़ों में कफन देकर दफन कर देना, इसलिए कि नए कपड़ों का हकदार मरने वालों से ज्यादा जीने वाला है। फिर फरमाया कि जनाजा पढ़ने के बाद मेरा जस्दे खाकी को उठाकर रज़ोए रसूल के पास ले जाना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह उन्हा है। अगर उधर से हाजिरी का कोई इशारा मिल जाए तो फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन कर देना, वरना जहाँ बाकी मुसलमानों को दफनाया जाता है जन्नतुल बकी में भी फिर मुझे वहाँ दफन कर देना। हज़रत उन्स बिन माल की रवायत करते हैं कि जब आप रज़ी अल्लाह उन्हा का आखिरी वक़्त आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हा भागते हुए आए और आप रज़ी अल्लाह उन्हा की ज़बान पर यह लफ्ज़ था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आपने हज़रत अबू बकर के चेहरे से कपड़ा उठाया और ये लफ्ज़ कहा कि अल अय्यूम अनकतात खिलाफत अल नबूवत, यानी आज रसूल अल्लाह की खिलाफत हमसे जुदा हो गई। इसके बाद हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह को गुस्ल दिया गया और गुस्ल देने के बाद आप रज़ी अल्लाह का जनाजा पढ़ाया गया और फिर मदीना अनवर की गलियों से घुमाकर रोज़ा रसूल के मुबारक सामने रख दिया गया। और ये लफ्ज़ हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह के हैं कि कहते हैं कि हम हाथ बांध कर खड़े हो गए। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत अबू बकर है, आपकी कुर्बत में दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो फिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह उन्हा फरमाते हैं कि रोज़ा रसूल का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। अचानक ताला खुला और फिर कुंडी भी खुल गई और दरवाज़ा खुल गया और अंदर से आवाज़ आई कि यार को यार से मिला दो जो पहले ही यार का इंतज़ार कर रहा है। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह उन्हा फरमाते हैं कि फिर रसूल अल्लाह के कुर्बत में हज़रत सईदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह की तदवीन कर दी गई। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम आमीन।